नमस्कार, स्वागत है आपका द वीर भारत न्यूज टाइम्स में। आज हमने ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचकर वहां चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर पर डॉक्टर नरेश चौधरी नोडल अधिकारी से वैक्सीन को लेकर बातचीत की और साथ ही हमने श्री संगीत मदान हरकी पौड़ी व्यापार मंडल महामंत्री जी से भी व्यापारियों की हालत के बारे में बातचीत की। कम भीड़ है, जो भीड़ पीक टाइम पे थी वो अभी कम हो गई, कारण क्या है? इसमें दरअसल वैक्सीनेशन सेंटर आप देख ही रहे हैं, आप तो इसको बहुत अच्छा कवरेज दे रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से बड़ा प्रचार प्रसार भी हो रहा है वैक्सीनेशन का। तो वास्तविकता क्या है, आप जो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन है 45 से ऊपर का है और 45 से ऊपर के जितने भी अधिकतर लोग हैं फर्स्ट डोज वो लगवा चुके हैं मोस्टली, क्योंकि काफ़ी सेंटर अब चल रहे हैं और हमारा सेंटर तो बहुत सबसे पहला जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तब से चल रहा है। तो 45+ में काफ़ी लोग फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं। सेकंड डोज वाले आ रहे हैं। सेकंड डोज का जो 42 डेज़ था यानी 6 to 8 वीक था, उसको भारत सरकार ने 12 to 16 वीक कर दिया है, यानी 84 डेज़। तो लगभग सभी के 42 डेज़ पूरे कंप्लीट हो चुके हैं सेकंड डोज के लिए। और काफ़ी दिन वैक्सीन भी नहीं थी, 7-8 दिन वैक्सीन भी नहीं थी, वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद था। उस दौरान भी वो फ़ोन से पूछा करते थे कि भाई आपके यहाँ मेरे 42 डेज़ हो चुके हैं, 45 डेज़ हो चुके हैं कि हम वैक्सीन लगवाने आ जाएं। मगर जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी सेंटर पे तो वैक्सीन आपको लगा दी जाएगी। अब उनके 42 डेज़ से सभी के लगभग पूरे हो चुके हैं, वो आ रहे हैं। तो उनको हम रिक्वेस्ट करके ये भेज रहे हैं कि क्योंकि इसे सिस्टम में भी डाल दिया है, पोर्टल पर भी, इस पर अगर हम उसका वो फर्स्ट डोज दिखाते हैं तो सेकेंड डोज 84 डेज़ के बाद ही उठाता है। तो इसलिए हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी इससे ज़्यादा अच्छी बनेगी जब फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में 84 डेज़ का गैप होगा। तो 90% तो समझ भी जाते हैं। 10% ऐसे भी लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, वो कहते हैं नहीं आप वैक्सीन शॉट है, आप बहाना बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। आप समझाने की कोशिश करके भेजते हैं, लेकिन मजबूरी है, उनको भी वापस जाना होता है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट डोज जो आ रहे हैं उनको हम लगा ही रहे हैं। सर 18 से 44 वाला जो अभी है उसमें अभी एक या दो ही सेंटर हमारे यहाँ हैं जो कार्यान्वित हैं। क्या आप सरकार से मांग करते हैं कि आपके ऋषिकुल का जो ये वैक्सीनेशन सेंटर है इस पे भी वैक्सीन लग जाए? वे 18 से 44 वालों को लगना शुरू है। यस, ये जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया है और ये आप देख रहे हैं जब हरिद्वार जनपद में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी से सबसे पहले सेंटर ऋषिकुल को ही, क्योंकि हार्ट ऑफ सिटी है, सबके लिए अप्रोच फुल है, सब इजीली आ जाते हैं। तो डीएम सर ने यही चुना था और उन्होंने जो ड्राई रन हमारा 8 जनवरी को इसके लिए हुआ था उसके लिए भी सारी तैयारियां यहीं करके दी गई थी। उसके बाद कुंभ मेले में जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर कुंभ मेले के थे और उसमें हज़ारों की संख्या में, कई हज़ार लोग थे जिनको हमने वैक्सीन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लगाई है। तो एक तरह से जंबो करके बड़े से बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर ऋषिकुल को, यहाँ 12 साइट एक ही सेंटर पर दी गई थी। तो निश्चित सी बात है जब 18 से 44 और 18 से 45 के बीच का जब ये नॉर्मल हो जाएगा और वैक्सीन आ जाएगी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो ऋषिकुल में ही सब साइट खोलना उच्च अधिकारियों की नॉलेज में है और वो चाह भी रहे हैं कि ऋषिकुल में सब व्यवस्थाएँ हैं, यहाँ लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ता है, बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है, कहीं धूप में नहीं खड़ा होना होता है, पंखों के बीच में बैठते हैं और यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। तो इस व्यवस्थाओं की सारी पूरे जनपद में प्रशंसा भी हो रही है। आप लोग पत्रकार बंधुओं ने भी, सभी ने यही वैक्सीन लगवाई है, सभी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। सर अभी भी लोगों के अंदर 18 से 44 के जो युवा हैं उनमें अभी भी ये है कि हमको बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं लगेगा। केंद्र सरकार ने इसे कर दिया है, आप उनको ये बता दें कि हाँ अब आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है या नहीं है। निश्चित सी बात है, ये पूरा वैक्सीनेशन जो भी चल रहा है भारत सरकार के गाइडलाइन से चलता है। भारत सरकार जो गाइडलाइन देती है उसी से हमारी राज्य सरकार गाइडलाइन का पालन करती है, वो जनपदों डिस्ट्रिक्ट को दी जाती है और डिस्ट्रिक्ट के सभी उच्च अधिकारी जो गाइडलाइन आती है उसको पालन करने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर गाइडलाइन भेजते हैं। तो जैसे ही 18 से 44 के बीच वाली ये जो गाइडलाइन है आ जाएगी, और इसमें जो दिक्कत है सब लोग जो महसूस करते हैं कि 18 से 44 में काफ़ी संख्या में लाभार्थी आएंगे, हर सेंटर पर भीड़ रहेगी, रजिस्ट्रेशन करके आएंगे, स्लॉट बुक करके आएंगे तो क्राउड को कंट्रोल किया जा सकता है। और आपने देखा होगा कुंभ मेले में भी हज़ारों की संख्या में इसी तरह की भीड़ आई थी, लेकिन हमारे यहाँ मैनेजेबल है। हमारे पास रेड क्रॉस के ऐसे वॉलंटियर्स हैं, डिवोटेड वॉलंटियर्स हैं जो समय दान देते हैं और वो वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन में माहिर हैं।
मैंने एक दिन में 80 वॉलंटियर्स एक साथ लगाए हैं। आपने देखा होगा जब पूरे के पूरे पत्रकार, पूरा पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी के फोर्स और जो अपने कुंभ मेले में काम करने वाले डिपार्टमेंट्स थे, उनके अधिकारी कर्मचारी थे, हज़ारों की संख्या में एक आते थे, 2-2 हज़ार तक भी हमने यहाँ वैक्सीन। तो इसमें रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन में समय लगता है, तो रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन मैन पावर है, और मैन पावर का हम अपने रेड क्रॉस के वॉलंटियर का उपयोग करेंगे। तो निश्चित सी बात है, उच्च अधिकारी हमारे डीएम सर, हमारे सीएमओ साहब जब भी ये निर्देशित करेंगे कि यहाँ 2000 को भी वैक्सीन लगनी है, तो हम 2000 को भी बिना लाइन में लगे हुए, बिना किसी दिक्कत के यहाँ वैक्सीन लगवाएंगे। और ये मैसेज हम अपनी तरफ से देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें घबराहट की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन सबको लगनी है। वैक्सीन की व्यवस्था में थोड़ी सी देरी हो रही है, वैक्सीन अभी पूरी पहुंच नहीं पाई है, इसलिए ये 18 से 44 सेंटर कम चल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो हम सुन रहे हैं उच्च अधिकारियों से जब बात करते हैं, तो विदिन 1 वीक ये सब समस्या हल हो जाएगी। जैसे ही वैक्सीन पूरी आ जाएगी तो सभी सेंटर्स पे 18 से 44 वालों को लगेगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और जहाँ क्राउड ज़्यादा है, उस क्राउड को मैनेज करने के लिए हम सब तैयार हैं। सर, एक वो हो गया कि 42 से 84 हो गया, अभी भी लोगों को पता नहीं है, तो आप हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको ये बता दें कि केंद्र सरकार ने जो पहले 42 दिन था उसको 84 दिन कर दिया है। हाँ, ये वास्तविकता है। मतलब कोविशील्ड में ये किया गया है, कोवैक्सीन अभी भी 28 डेज़ में ही सेकेंड डोज लग रही है। तो लोगों को ये गलतफहमी है कि वो पहले 28 से 42 डेज़ किया गया था, तो हो सकता है ये वैक्सीन की शॉर्टेज हो। लेकिन ये भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई गई थी और उसकी सिफारिश के आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं। पहले जो 6 to 8 वीक किया गया था, 4 to 6 वीक से, वो भी सिफारिश के आधार पर ही किया गया था। और 12 to जो 16 वीक किया गया है, वो भी भारत सरकार की टीम ने जो सिफारिश की है उसी की सिफारिश से ये किया गया है और उसी की गाइडलाइन में लाया गया है। और निश्चित सी बात है, ये एक रिसर्च हो रही है और रिसर्च में यही आया गया है, अगर फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में 12 वीक का अगर गैप होगा तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनेगी और ज़्यादा बनेगी। तो इसलिए लोगों में ये मैसेज भी देना हम चाहेंगे और लोगों को समझा भी रहे हैं, और काफ़ी लोग इसके लिए भी जागरूक हुए हैं। लेकिन अब जागरूकता के साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर पर आप देख रहे हैं तो लोग समझ के वापस जा भी रहे हैं, और जिनमें जागरूकता नहीं है उनको हम लोगों वैसे भी मैसेज के माध्यम से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 84 डेज़ में ही आपको सेकेंड डोज लगेगी और इससे आपकी अच्छी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये 3 महीने की डोज का 3 महीने की सेकेंड डोज के बाद आपके सेंटर पे कम लोग आ रहे हैं। अब लगभग कितने सेकेंड डोज के लिए कितने लोगों को आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं? सेकेंड डोज के लिए, सेकेंड डोज का वास्तव में आप देख ही रहे हैं साइट पे बहुत आके वापिस ही जा रहे हैं, और जिसकी सेकेंड डोज का समय पूरा हुआ 84 डेज़ हुए हैं। कुछ ही लोग हैं उसमें, लिमिटेड संख्या में है, एक दिन सुबह से शाम तक 5 से लेकर 10 के बीच में ही सेकेंड डोज वाले लग पाती है, और वो भी उनको या तो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया हो, 42 डेज़ उनके जब नहीं हो पाए, जब हुए हों उसके बाद उन्होंने वेट करना पड़ा हो, या ये भी है कुछ दिन वैक्सीन भी नहीं रही थी हमारी, नहीं तो वो ये कह रहे थे अगर 8 दिन आपकी वैक्सीनेशन सेंटर बंद नहीं होता, वैक्सीन हमारी लग जाती तो हम तो 42 डेज़ में लगवा सकते थे, क्योंकि ये निर्णय बाद में हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों को समझाना हम बड़ी मुश्किल से समझा पाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है उसको संतुष्ट करके हम सेंटर से भेजते हैं। और ऐसे ही लोग ज़्यादा थोड़ा सा गुस्से में भी होते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, अगर हम 6 दिन पहले 8 दिन पहले आ रहे थे, आपको फ़ोन कर रहे थे तो आपके सेंटर पर वैक्सीन नहीं थी, अगर वैक्सीन लग जाती तो हम 42 डेज़ में आज लगा के। और लोगों में ये भी है कि अगर हमारी वैक्सीन दोनों डोज जल्दी से जल्दी पूरी हो गई तो हम इस लहर में जो ये कोविड-19 की बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे हैं, हम उससे बच पाएंगे। तो ये लोगों में ज़्यादा है, इसलिए लोगों को गुस्सा है कि हमारी जल्दी से जल्दी दोनों डोज लग जानी चाहिए। सर, फर्स्ट डोज़ के लिए भी लोग कम हो गए, क्या कारण है? फर्स्ट डोज में तो आप देख रहे हैं ये मार्च में शुरू हो गया था 45 ईयर्स। आपने देखा सबसे पहले जिस तरह से भी भारत सरकार ने हेल्थ वर्कर के लिए खोला था वैक्सीनेशन, हेल्थ वर्कर का जब वो पूरा हुआ उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर को खोला, फ्रंट लाइन वर्कर का जब कंप्लीट हुआ और उसमें भी कुछ लोग बचे हैं, तो उसमें उसके बाद हमारे जनपद में कुंभ होना था हमारे, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी हमारे जनपद को मिली, फ्रंट लाइन कुंभ मेला वर्कर करके खोला। और उसके बाद सीनियर सिटीज़न में आपने देखा, आपके चैनल ने तो बहुत अच्छा कवरेज उस समय भी दिया था। सीनियर सिटीज़न 90 ईयर से भी ऊपर के लोग, 90 से भी ऊपर के लोग 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 90 से
यहाँ पे खुद सेंटर पे वैक्सीनेशन लगवाने आए, वैक्सीनेट करवाने आए अपने आप को, और उनमें इतनी उत्सुकता थी कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, हम बुज़ुर्गों को बचाने के लिए, हम बुज़ुर्गों इस बीमारी से बच पाएँ, तो सीनियर सिटीज़न वर्ग में भी इस तरह की उत्सुकता थी। फिर 45 से प्लस किया, 45 से ऊपर जितने भी लोग हैं उन्होंने भी लगभग, क्योंकि जनपद में काफ़ी सेंटर चल रहे हैं और हमारे सेंटर पे भी आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी लाइन लगती थी, और यहाँ उस दौरान भी हमारे पे 12 साइट थी, 12 साइट चल रही थी, तो 12 साइट जो कुंभ मेले की साइट थी उसी को हमने 45 प्लस साइट में कन्वर्ट कर लिया था। तो यहाँ हज़ारों लोगों ने रोज़ लगवाई है, और भी सेंटर जनपद में जगह जगह चल रहे हैं। तो 45 प्लस में लगभग काफ़ी लोगों को लग चुकी है, जो जागरूक हैं उनको लगभग लग चुकी है, इसलिए सेंटर पे 45 प्लस कम आ रहे हैं। धन्यवाद सर, आपका बहुत स्वागत है। आप हर की पैड़ी व्यापार मंडल के महामंत्री हैं। सर, इन दिनों में कोरोना जो है उस कोरोना को लेकर व्यापार मंडल क्या सोचता है, यहाँ पर क्या स्थिति रही व्यापारियों की, आप व्यापार हित के लिए क्या कहेंगे? जो हमारा व्यापारी भाई है, प्रत्येक व्यापारी भाई भुखमरी के कगार पे आ चुका है। शासन प्रशासन को इतना ज़रूर करना चाहिए था हमारे व्यापारी भाइयों के साथ, जैसे स्कूल की फ़ीसें हैं, बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, जो बेवजह हमें देने पड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे होटल के कई होटल व्यवसायी हैं, रेस्टोरेंट व्यवसायी हैं, उनके बिजली पानी सब चल रहा है, वो तो बंद हो नहीं सकता। तो इन तीनों चीज़ों पे सरकार को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए ताकि कुछ राहत मिलती छोटे व्यापारियों को। व्यापारी परेशान बहुत है। व्यापारी पे एक तो आमदनी बंद हो गई, जो रेगुलर उसकी आमदनी थी वो बिल्कुल ठप हो गई है। ऊपर से बीमारी ऊपर से निचोड़ती जा रही प्रत्येक व्यापारी को। दवाइयों में पैसा, बच्चों की फीसों में पैसा, बिजली में पैसा, टैक्स में पैसा, हर चीज़ व्यापारी की तो वहीं की वहीं है ना। व्यापारी को तो कोई राहत नहीं मिली कहीं से कहीं तक भी। तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सोचना चाहिए था शासन प्रशासन को कि प्रत्येक व्यापारी को कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलती, क्योंकि बहुत परेशान है व्यापारी, इस टाइम बहुत डिप्रेशन में है। जैसा मुझे पता चला आप बीजेपी में भी हैं। जी। सरकार बीजेपी की है। आप हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे व्यापार हित को लेकर? मैं ये कहूँगा कि हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो बिल्कुल भुखमरी की कगार पे आ चुके हैं। एक तो इनका कोई ऐसा राहत बजट होना चाहिए व्यापारियों के लिए भी, कि व्यापारियों को भी कुछ ऐसा राहत बजट दिया जाए कि व्यापारी अपने सिस्टम को बचा सके। परिवार को देख के रो रहा है व्यापारी, उनके पास कुछ नहीं है व्यापारी के पास आज की डेट में। पिछले 1.5 साल हो गए हैं वो झेल रहा है इस बीमारी को। चाहे वो बीमारी में पैसा जा रहा है तो वो अपनी जेब से दे रहा है, चाहे वो बिजली का बिल है तो वो अपनी जेब से दे रहा है, पानी का बिल है तो अपनी जेब से दे रहा है, स्कूल की फीस है वो अपनी जेब से दे रहा है। तो सरकार को इन चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए कि व्यापारी भी इसी सरकार का एक अंश है, उसको सोचना चाहिए सरकार को भी। हरिद्वार का महत्वपूर्ण पॉइंट है हर की पैड़ी, और यहाँ पर व्यापार हमेशा चरम पे रहा है। जब से गंगा जी इस पृथ्वी पे है और तब से यह चरम पे रहा है। इन 1.5 साल के अंदर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल ठप हो गया जी व्यापार, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो पे आ चुका है हरिद्वार का व्यापार। तो क्योंकि हरिद्वार का जो व्यापार है वो यात्रियों पे डिपेंड है। तो यात्री इतना डरा पड़ा है आज की डेट में कोरोना को देखते हुए, वो बाहर आके ना तो कुछ खाता है ना वो किसी के यहाँ जाता है, वो कर्म करके सीधा निकल जाता है। वो कहीं कोई कुछ नहीं करता, वो सीधा कर्म देखता है, कर्म करने आता है, कर्म करके वो सीधा वापसी चला जाता है अपने घर। खाना भी अपने साथ ला रहा है वो, मतलब भुखमरी के कगार पे है हरिद्वार का व्यापारी। और मुख्यमंत्री जी को और हरिद्वार के जिला प्रशासन को भी इतना सोचना चाहिए कि हरिद्वार की व्यवस्थाओं के बारे में निचले स्तर पर आके सोचें कि अगर वो व्यक्तिगत तौर से खुद बैठे हों इस व्यवस्थाओं में, व्यापारी कैसे चलाएगा अपनी व्यवस्थाएं। कई होटलों में तो ताले लग गए हैं, कई दुकानों में ताले लग गए हैं, खोल ही नहीं रहे दुकान वो डर के मारे। हरिद्वार की जो लाइफलाइन थी हमारा ट्रांसपोर्टेशन, रोडवेज और हमारी ये रेलवे, ये दोनों सरकार ने 1.5 साल पहले से बंद कर रखी है। इसके नहीं चलने से व्यापारियों को क्या नुकसान हो रहा है? सारा नुकसान ही है जी। सबसे ज़्यादा जो हमारा व्यापारी है हरिद्वार में, वो आस लगाता है ट्रेन के ऊपर ही। ट्रेन से ही सबसे ज़्यादा यात्री आता है हमारा, सबसे ज़्यादा यात्री ट्रेन से और बस की सेवा से ही हरिद्वार में आगमन करता है। पर सारी चीज़ें सेवाएं ठप हैं, पिछले 1.5 साल से नहीं 2 साल से ठप हैं। ट्रेन की सेवाएं तो 2 साल से बंद पड़ी हुई हैं हरिद्वार में, क्यों पहले काम चल रहा था, कई ट्रेनें बंद हो रखी थी। तो व्यापारी तो प्रताड़ित है ही, वो झेल रहा है। और जब झेलना बंद कर देगा तो क्या करेगा वो आखिरी में जाके? टेंशन ले लेके कोई डिप्रेशन से मरेगा, कोई बीमारी से मरेगा, कैसे चलेगा सिस्टम? कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे।
ट्रेन नहीं चलने से माल आगे से माल भी नहीं आ पा रहा है, ऐसा कुछ है? जब जी यात्री नहीं होने का हरिद्वार में तो माल का क्या करेगा आदमी? खाली आदमी को इतना ही चाहिए कि घर चल रहे हैं लोगों के हैं और कुछ नहीं है, बस अपने घर में खा रहा है और सो रहा है। व्यापार की दृष्टि से कोई छूट नहीं है। अभी 7 से 10 टाइम था, अब 8 से 11 कर दिया। छूट क्या मिली व्यापारी को? 2 दिन पहले मैंने एक सुना है कि वो बड़ी गंभीरता से सोचा है सरकार के कई लोगों ने कि 8 से जो टाइम था वो 7 से 10 से 8 से 11 कर दिया। तो करा क्या? है तो 3 ही घंटे। करा क्या व्यापारी के लिए? व्यापारी के लिए कुछ नहीं करा, भ्रमित कर रहे हैं बस लोगों को। लोग परेशान हैं, दुखी हैं, समझ जाए, नहीं तो आने वाला जो समय बहुत बुरा है। आप एज ए व्यापार संगठन के महामंत्री हैं, हाँ। आपका ऐसा 2 पॉइंट बताएं, ऐसी 2 सुझाव सरकार को दो जो आपके व्यापारी हित के लिए हो। सबसे पहले तो ये जो इनको कोई ऐसा बजट पास करना चाहिए सरकार को, जैसे हर व्यवस्था में दे रहे हैं ये कि ये गरीब है, ये गरीब है, तो व्यापारी भी तो गरीब है। व्यापारी टैक्स भी देता है, सब कुछ देता है, उसके बाद व्यापारी को कुछ नहीं दे रहे। कोई राहत इनको ऐसा भत्ता देना चाहिए व्यापारियों को, प्रत्येक व्यापारी को। एक तो ये होना चाहिए, और बिजली, पानी और स्कूल की फीसें सारी माफ़ होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति की। लोगों को पैसा नहीं है, बिल, लोग भूखमरी की कगार पे हैं। ये 2 सुझाव हैं मेरे, और उसके अलावा कोई सुझाव नहीं है। आप लोगों ने जब कोरोना की पहली वेव आई थी और हर की पैड़ी और हरिद्वार के जितने भी व्यापार संगठन हैं, इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लोगों की मदद भी की, सरकार को भी मदद की, राशन पानी आप लोगों ने बहुत अच्छे से मुहैया कराया था। अब आप लोगों का कहीं नाम नहीं आता है, कहीं आप लोग दिखाई नहीं देते हो, इसका मुख्य कारण क्या है? पहले तो जो व्यवस्थाएं थी लोगों पे था, लोगों ने बहुत जनहित में कार्य भी किए। अब लोगों पे है ही नहीं तो वो करेंगे कहाँ से फिलहाल में? और नाम वाली बात ऐसी है, नाम तो शीला प्रशासन और शासन जिसका चाहता है उसी का होता है। आम व्यक्ति तो खाली सेवा कर करके ख़त्म हो जाता है। सत्यता तो ये है। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया।